देवी कपूर तथा भगवती कानों के मूल भाग में रक्षा करे। नासिका सुगंधा और ऊपर के ओठ में चंद्रिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कलश एवं जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंद्रिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। गले की घाटी और महामाया कलों में रक्षा करे। तोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरुआ में और धनुधर पृष्ठ वंश में रखकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरुआ और कंठ की नली में नलकुनी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रगामी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा कर। सुलेखोरी नखों की रक्षा कर। कुलेखोरी कटु में रखकर रक्षा कर। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा कर। ललिता देवी हृदय में और गान्योदय में रहकर रक्षा कर। नाभि कामिनी और गुवाहाटी को रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की माँ और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा कर। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा कर। संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। देवी पैरों की उंगलियों और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टि कराली देवी नखों की और केसरी केशों की रक्षा करे। लोमावलियों के छिद्र में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंखों की कुल काल रात्रि और पीठ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावती देवी और कपड़ में चूड़ामणि देवी स्थितों का रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह भैरा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा कर। ब्रह्मांड अपने की रक्षा करे। देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहर्षा देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और क्षमान वायु की रक्षा कर। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा कर। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगेश्वरी रक्षा कर तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा कर। तथा नारायणी वाराही आयु की रक्षा कर। वैष्णव धर्म की रक्षा कर। देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। रानी आपने गौरी की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की शंकर रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सबों से व्यक्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तो रक्षा से रहित हो वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर पुनर्रहित महाशय का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह पराजय नहीं होता तथा वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए विदुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते से देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में भी कहीं पराजय नहीं होता। ये इतना ही नहीं, वह अपनी मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकई चेचक और कोड़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि के असाव विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जतन विष तथा अल्फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार की विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मानव मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, अग्रह भूत पिशाच यक्ष अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों
के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम कवच का पाठ करने वाला पृथ्वी पुरुष अपनी कीर्ति से विभूति भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर का अंत होने पर वह पुत्र भगवती महामाया के प्रसाद से परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दीप रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम जय चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बी के मेरा नमस्कार। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो, संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो, समय व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मधु कटक को मारने वाले तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप जो काम करे आदि शत्रुओं का नाश करो, महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप जो काम करो आदि शत्रुओं का नाश करो, तथा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप जो काम करो आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुंभ तथा दोनों लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप जो काम करो आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी सबके द्वारा विदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अर्चित है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश और पापों को दूर करने वाली चंडिका जो भक्तों चरणों में सदा करते हैं उन्हें तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। लोगों का नाश करने वाली चंडिका जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिका इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आरोग्य परम शुद्ध रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझ पर द्वेष रखते हो उनकी नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान यशस्वी लक्ष्मीवान बनाओ तथा जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर पर दलन करने वाली चंडिका मूल शरणागत को रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चारों राजाओं परमेश्वर तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। रूप जो काम करो आदि शत्रुओं का नाश। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। पति के द्वारा सदाव्रत पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी तुम रूप जो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम भक्ति पूर्वक अपने भक्त को सदा आनंद प्रदान करते हो। उन्हें रूप जो काम करो आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो दुर्गम संसार सागर में साथ आने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस श्लोक का पाठ करके सरस्वती महाश्लोक का पाठ करता है वह सरस्वती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। जय मां। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्धि ज्ञानी जिनके सती ने 3 वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक के पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूप कील का निवारण करने वाला है उस सरस्वती श्लोक को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सरस्वती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण की भागी होता है। उनके भी उच्चाटन आदि सब सिद्ध हो जाते हैं तथा साथ ही समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल इस सरस्वती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य के सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में आशंका थी कि जब केवल सरस्वती की उपासना से अथवा सरस्वती को छोड़कर
अन्य मंत्रों की उपासना से भी